ओम शांति। आज की तारीख है 14/11/2022। आज के बाबा की मुरली के मधुर वाक्य हैं। मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है। शुद्ध घमंड कैसा कि हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा हमें मिला हुआ है, तो हमें कितना नशा है कि हम ईश्वर से पालना ले रहे हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी ज्ञान देना पड़ता है, इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? उत्तर, गीता के रचयिता निराकार परमपिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं। सबसे बड़ी भूल यही है जो गीता में पतित पावन बाप की जगह श्री कृष्ण का नाम डाला है। इसी बात को सिद्ध करना है, इसके लिए बाबा भिन्न भिन्न युक्ति रचते हैं। बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है। अब आप बच्चों को शिव बाबा की क्या महिमा है और श्री कृष्ण की महिमा है, ये अलग अलग अंतर करके बताना है। गीत है आज की मुरली से, मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते आए हैं तेरे दर पर जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर? फिर भी यही बात निकलती है कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहें तो ये सब बातें हो न सकें। वह है सतयुग का प्रिंस। गीता श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता परम पिता परमात्मा ने सुनाई। गीता परम पिता परमात्मा ने सुनाई। सारा मदार इस बात पर है। एक बात को समझ जाएं तो भारत के जो इतने शास्त्र हैं सब जैसे झूठे सिद्ध हो जाएं। यह है सब भक्ति मार्ग के। इसमें कर्म कांड, तीर्थ यात्रा, जप तप आदि की कहानियाँ लिखी हुई हैं। भक्ति मार्ग में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार नहीं। बाबा कहते हैं जो भक्ति मार्ग में तुमने जप तप व्रत आदि कितने सब कुछ किए हैं, तो बाबा कहते हैं उसकी तो दरकार नहीं। ये तो सेकंड की बात है। सिर्फ यह एक बात सिद्ध करने के लिए कि बाप को कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। एक बात को सिद्ध करने के लिए बाबा को पूरा कितनी बड़ी ज्ञान देना पड़ता है। सिर्फ ये एक बात सिद्ध करने के लिए बाबा को कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने ही दी है वही ज्ञान है। ये सारी बात गीता पर है। परम पिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना, अर्थ सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अब प्रायः लोप हो गया। पहले भी बाबा ने सिखाया था कल्प पहले, अब फिर सिखाया है, तो बाबा कहते हैं जो अब प्रायः लोप हो गया। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको ये अच्छी तरह से सिद्ध करना है कि गीता परम पिता परमात्मा ने, जो कि ज्ञान का सागर है, उसने सुनाई है। श्री कृष्ण की महिमा और परम पिता परमात्मा की महिमा अलग अलग है। श्री कृष्ण कौन है? सत्य का प्रिंस, जिसने ये सहज राजयोग से राज्यभाग्य पाया, जिसको परम पिता परमात्मा ने, जो पहली पहली आत्मा थी, पहली पहली सतयुग की आत्मा, जिसको परम पिता परमात्मा ने ये राजयोग सिखाया और इस राजयोग के द्वारा उन्होंने राज्य भाग्य पाया सतयुग में। पढ़ते समय नाम रूप और फिर जब राज्य पाया तब और है। पहले पतित है फिर पावन बना, यह सिद्ध कर बताना है। पतित पावन श्री कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन एक ही एक परमात्मा परमपिता परमात्मा है। अब वही श्री कृष्ण की आत्मा जो काली अथवा श्याम बन गई है, अब फिर से पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। वो आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा, बाबा कहते हैं जो श्याम बन गई है, तो वही अब फिर से राजयोग सीखकर पावन द्वारा पावन दुनिया में, इस भविष्य की पावन दुनिया में, सतयुग में प्रिंस बन, सतयुग के लिए प्रिंस बन रही है।
ये सिद्ध कर समझाने में युक्तियाँ चाहिए कि श्री कृष्ण की आत्मा पढ़ाई करके अब फिर से राजभाग्य प्राप्त करेगी। तो श्री कृष्ण की आत्मा सबसे पहली आत्मा जिसके तन में परमात्मा शिव ने प्रवेश किया, तो वो पहली आत्मा ब्रह्मा बाबा की आत्मा, जो कि परमात्मा से पढ़कर परमात्मा से ये ज्ञान सीख कर राजभाग्य प्राप्त कर रही है। तो ये सिद्ध करके युक्तियाँ बतानी चाहिए। फॉरेनर्स को सिद्ध कर कर बताना है। नंबर 1 है ही गीता सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवत गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को अडॉप्ट करते हैं, माना बाप ही माता को अडॉप्ट करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट ने बाइबल को अडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका बाइबल बनाकर पढ़ते रहते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी? जो पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं। ये किसको पता नहीं, और सबके शास्त्रों का पता है। ये जो सहज राजयोग की शिक्षा है ये किसने दी? अब तुम सब बच्चों को ये सिद्ध करना है कि सच्ची सच्ची गीता जिसको परमपिता परमात्मा शिव ने पढ़ाया, इसकी शिक्षा किसने दी? तो ये सिद्ध करके बताना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होती जाती है। ये सब ख्यालात सच बुद्धि में ही बैठ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा भी नहीं हो सकती। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते। जो श्रीमत बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कहे उनको धारणा भी नहीं हो सकती। तो बाबा कहे तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते। बाबा फट से कह देंगे मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते हैं। जो आता है वो कह देते हैं, मनुष्य में दुनिया में क्या कह देते हैं? ब्रह्म ही परमेश्वर है। जबकि ब्रह्म बाबा कहते हैं ब्रह्म तत्व है जहाँ पर परम पिता परमात्मा शिव रहते हैं। मनुष्य जो आता है वह कह देते हैं बेगर समझ, भूल सारी गीता से निकली है। जो गीता का रचयिता श्री कृष्ण को कह दिया है तो समझाने के लिए युक्तियाँ रचनी पड़े। गुप्ता जी को भी कहते थे बनारस में ये सिद्ध कर कर समझाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। ब्रह्मा बाबा के समय में गुप्ता जी थे, तो बाबा कहते हैं कि उन गुप्ता जी को भी कहते थे बनारस में क्योंकि काशी का मंदिर है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे जहाँ पर शिव के मंदिर हैं वहाँ पर तुम अच्छे से समझा सकते हो कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं परमपिता परमात्मा शिव है। अब दिल्ली में सम्मेलन होता है, सब रिलीजियस मनुष्यों को बुला रहे हैं, सब धार्मिक जो भी धर्म के मनुष्य हैं उनको बुलाते हैं। क्या उपाय करें जो शांति हो जाए? ऐसे बाबा कहते हैं सम्मेलन करते रहते हैं जिसमें उपाय ढूंढते हैं कि ऐसा क्या उपाय करें जो विश्व में शांति हो। अब शांति स्थापन करना इनके हाथ में तो है नहीं। कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर ये पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते हैं जबकि बुलाते रहते हैं, परंतु पतित पावन को जानते नहीं। कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम, वह तो है नहीं, झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अब ये कौन जाकर बताए? तो इसके लिए बाबा कहते हैं बड़े अच्छे बच्चे चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं परंतु हैं कुछ भी नहीं। मिसाल है चूहे को मिली हल्दी की गांठ, नंबरवार है। तो बाबा कहते हैं नंबरवार बच्चे हमारे समझाने में भी, ज्ञान को समझाने में जैसे नंबरवार हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए जिससे कि सिद्ध हो जाए गीता भगवान ने रची है। वह कह देते हैं कोई भी हो तो है तो सब भगवान। तो बाबा कहते हैं भगवान वाच, मैं उस श्री कृष्ण की आत्मा जो 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है उसको एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा गीता का ज्ञान देता हूँ।
भगवान उवाच, फिर से सुनिए इसको। भगवान के वाच हैं, मैं उस श्री कृष्ण की आत्मा जिसने पूरे 84 जन्म पूरे किए, उसके अंतिम जन्म में उसको एडॉप्ट कर, ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट कर, उसको ब्रह्मा बनाकर उस द्वारा, ब्रह्मा तन द्वारा गीता का ज्ञान, सच्चा सच्चा ज्ञान देता हूँ। वह ब्रह्मा फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस, पहला राजकुमार सतयुग का बन जाता है। ये समझानी और कोई की बुद्धि में है नहीं। तुम बच्चों में भी यथार्थ रीति अभी वह शुद्ध घमंड आया नहीं है। इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं, अजन्य सिद्ध नहीं कर पाते। बाबा कहते तुम बच्चे कितनी प्रदर्शनी करते हो, लेकिन इस बात को सिद्ध नहीं कर पाते। पहले ये भूल सिद्ध कर बतानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया है, वह क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र है। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? अब बाबा पूछते हैं, जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, तो अब बाबा पूछते हैं बाइबल का माई बाप कौन? क्राइस्ट। उसको माई बाप नहीं कहेंगे। मदर की तो वहाँ बात नहीं, यहाँ तो माता और पिता दोनों हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो माता पिता दोनों हैं, मदर की तो बात नहीं, यहाँ तो यहाँ माता पिता हैं। कृष्ण ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से। वह क्राइस्ट को मानने वाले हैं, कृष्ण धर्म द्वारा कृष्ण वाले क्राइस्ट को मानने वाले हैं। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन से धर्म का स्थापन हुआ, ये कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ने ये यज्ञ रचा। गोले के चित्र से समझ सकेंगे कि बरोबर परम पिता परमात्मा ने ये ज्ञान दिया। राधे कृष्ण तो सतयुग में बैठे हैं, उन्होंने अपने को ज्ञान नहीं दिया। बाबा कहते हैं अब उनको सिद्ध करके बताओ कि राधे कृष्ण तो सतयुग में है और सतयुग में तो अथाह सुख है। तो भगवान परमात्मा इस धरती पर कब आते हैं? जब चारों तरफ दुख ही दुख हो, तब जब सब पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, तब परमपिता परमात्मा आकर कहते हैं रथ पर बैठकर ज्ञान दिया। तो रथ कौन सा? ब्रह्मा बाबा क्या रथ, इस शरीर रूपी रथ द्वारा परमपिता परमात्मा ने ये गीता का ज्ञान दिया। तो बाबा कहें राधे कृष्ण तो सतयुग में बैठे हैं, ज्ञान देने वाला दूसरा चाहिए। कोई ने तो उसको पास कराया होगा ना, कोई तो ऐसा होगा जिसने श्री कृष्ण को पास कराया होगा। ये राजाई प्राप्त करने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत अपने आप ही थोड़ी बनती है, किस्मत बनाने वाला जरूर पिता या टीचर होता है। तो गुरु तो गति देते हैं, परंतु गति सदगति का भी कोई अर्थ नहीं समझते। सदगति प्रवृत्ति मार्ग वालों की होती है। गति माना सब बाप के पास जाते हैं, ये बातें कोई नहीं समझते। वह तो भक्ति के बड़े बड़े दुकान खोल कर बैठे हैं। दुनिया वाले ज्योतिष वगैरह कितनी भक्ति की बड़ी बड़ी दुकान खोले बैठे हैं, कितनी कथाएं करते हैं, कितना अपने आगे श्री श्री लगा देते हैं। सच्चे ज्ञान का तो एक भी दुकान नहीं है, सब हैं भक्ति के। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ये जप तप आदि करने से शिव बाबा कहते हैं मैं नहीं मिलता हूँ, मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ, सारी सृष्टि की सदगति करता हूँ। बाया गति में जाकर सदगति में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, ये ड्रामा बना हुआ है। जो कल्प पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनाए थे, वह अब भी बनवा रहे हैं। ये जो बड़ी भूल है वह सिद्ध हो जाए, फिर युक्ति से चित्र बनाएंगे। कहते हैं 3 धर्म की टांगों पर सृष्टि खड़ी है।
एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई। अब कहते हैं 3 धर्मों की टांग पर ये सृष्टि खड़ी है। तो एक देवता धर्म की टांग टूट गई माना, इसीलिए हिलती रहती है। तो बाबा कहते हैं अब देवता धर्म की बाबा स्थापना कर रहे हैं। तो देवता धर्म तो इस समय है नहीं, तो माना उसकी टांग टूटी हुई है। पहले एक टांग पर सृष्टि बड़ी फर्स्ट क्लास चलती रहती थी। सतयुग में एक ही टांग पर बाबा कहते हैं शब्द सनातन देवी देवता धर्म था, उस पर ये सृष्टि चलती थी, बड़ी फर्स्ट क्लास रहती थी। एक ही धर्म था जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर वह एक टांग गुम होकर 3 टांगें निकली हैं, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती। कितने धर्म है लेकिन ताकत है इसको जोड़ने की। और पहले क्या था, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य। तो बाबा कहते हैं अब 3 टांगें निकली हैं जिसमें कोई ताकत नहीं है। आपस में ही लड़ाई झगड़ते रहते हैं, धनी को जानते ही नहीं, निधन के बन पड़े हैं। अब धनी किसको बाबा ने कहा यहाँ पर, परमपिता परमात्मा शिव बाबा को नहीं जानते, जैसे कि निधन के बन पड़े हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी मुख्य ये बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं परम पिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं परम पिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस माना जन्म स्थान भारत है। श्री कृष्ण है साकार, वह है निराकार, उसकी महिमा अलग है। ऐसे युक्ति से कार्टून आदि बनाने चाहिए जो सिद्ध हो जाए गीता परम पिता परमात्मा ने गाई और फिर श्री कृष्ण को ऐसा बनाया। कहते हैं ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। अभी है रात, सतयुग स्थापन करने वाला कौन? अब ये क्वेश्चन करना चाहिए उनसे, सतयुग स्थापन करने वाला कौन? ब्रह्मा आया कहाँ से? अब श्री कृष्ण तो है नहीं इस समय, परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस सतयुग की स्थापना के लिए आए। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कहाँ से आया? सूक्ष्म बतन में भी कहाँ से आया? प्रजापिता ब्रह्मा को परमात्मा अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट माना गोद लेते हैं। परम पिता परमात्मा ही पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहाँ ब्रह्मा दिखाते हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर के सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, वहाँ प्रजापिता होता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया, ये बातें कोई समझ ना सके। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में इनको परमपिता परमात्मा ने अपना रथ बनाया है। ये किसकी बुद्धि में नहीं है, ये बड़ा भारी क्लास है। बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ी क्लास है, बड़ी भारी क्लास है, ये किसी की बुद्धि में नहीं। टीचर जानते हैं ये स्टूडेंट कौन सा है, ये कौन सा विद्यार्थी है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? ये बेहद के बाप का बेहद का क्लास है, ये बेहद की पाठशाला है, बेहद की पढ़ाई है। और हमारा बेहद का पिता परमपिता परमात्मा हमको ये बेहद की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो माना बेहद की क्लास है। बेहद क्या, यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में प्रलय दिखाकर जैसे रोला कर दिया है। तुम जानते हो श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया है। तुमको सिद्ध कर बताना है गीता का भगवान निराकार शिव है, उसके गुण ये हैं। इस भूल के कारण भारत कौड़ी जैसा बन गया। अभी परमपिता परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं के सिर पे रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। ये सब बातें नोट कर समझानी चाहिए। भक्ति वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। ये है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं। बच्चों को युक्ति युक्त काम करना है। अब बाबा कहते हैं तुम सब बच्चों को युक्ति से काम करना है, बच्चों को ही बाप का शो करना है। सदैव हर्षित मुख अचल स्थिरियम मस्त रहना है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलते ज़रूर हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी वह जो 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा दिलाए।
अब बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी वह जो अन्य आत्माओं को 21 जन्म के लिए शिव बाबा से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा बहुत भारी है। मुख्य इसमें मम्मा हैं, वह तो जैसे ज्ञान सूर्य हैं। ये हैं गुप्त ब्रह्मा, गुप्त मम्मा। ब्रह्मा बाबा हैं गुप्त माँ, ब्रह्मा बाबा को गुप्त माँ कहते हैं। इस राज को मुश्किल ही कोई समझते हैं। मंदिर भी उस मम्मा के हैं, इस गुप्त बूढ़ी मम्मा का कोई मंदिर नहीं है। बाबा कहते हैं ये गुप्त बूढ़ी मम्मा, माना ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा कहते हैं। ये जैसे बाबा ने एक मुरली में भी कहा है कि यू आर माई वाइफ, यानी तुम मेरी पत्नी हो। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा कहते हैं तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारे द्वारा मैंने इतने सारे बच्चों को अडॉप्ट किया है। तो एक माँ हमारी ब्रह्मा माँ भी है, दूसरी मम्मा है। मम्मा को आप सब जानते हैं। तो बाबा कहते हैं उन मम्मा का जिसको जगदम्बा सरस्वती कहते हैं, उनके तो बहुत मंदिर हैं, लेकिन इस ब्रह्मा मम्मा के कोई मंदिर नहीं है। ये माता पिता कंबाइंड है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा जैसे कंबाइंड हैं। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। गीता के भगवान की महिमा अलग है। वह पतित पावन लिबरेटर गाइड है। लिबरेटर माना दुख को छुड़ाने वाला है। तो परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। एक कैसे हो सकते हैं? मुख्य बात ही ये है कि गीता किसने सुनाई। वेद शास्त्र आदि सब गीता के बाल बच्चे हैं और सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान मार्ग में कुछ होता नहीं। ज्ञान मार्ग में बाबा कहते हैं जो भक्ति की सामग्री है या तप आदि करते हैं, ज्ञान मार्ग में ये सब कुछ होता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, हर काम बहुत युक्ति युक्त करना है। हर्षित मुख, अचल स्थिर और ज्ञान की मस्ती में रहकर शिव बाबा को, अपने पिता को, अपने बाप को शो करना है कि मैं किसका बच्चा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान का बच्चा मैं भी मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो अपने बाबा को शो करना है। दूसरा, ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करके बतानी है। कोई भी आपके सामने आत्मा आए तो उसको ज्ञान की बातों को बाबा कहते हैं सिद्ध करके बताना है, नहीं तो बातें उसकी समझ में नहीं आएंगी। वरदान है आज की मुरली से, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और सभी शक्तियाँ इसी एक शक्ति से निकली हैं। साइंस की शक्ति भी इसी शांति की शक्ति से निकली है। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते, वह आप योगी तू आत्मा बच्चों के लिए सहज संभव है। वह कहेंगे परमात्मा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्य से तेजोमय है, लेकिन आप अपने अनुभव से कहते हो हमने तो परमात्मा को पा लिया। शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए। स्लोगन है आज की मुरली से, निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। निमित्त बन, शिव बाबा ने हम आत्माओं को निमित्त बनाया है। ऐसे ही बाबा कहते हैं निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे सेवाधारी हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। मम्मा कहती हैं, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब अपन ये शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई है। तो ये शब्द सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों में आंतरिक भेद है।
परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसे ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। दुनिया वाले क्या कहते हैं? मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, जबकि मम्मा इसको शुद्ध करके बताती हैं आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, माना इसका मतलब आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु हम तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग चीज़ हैं। आत्मा और परमात्मा जैसे दोनों मामा कहती हैं अलग अलग चीज़ें हैं। ना आत्मा परमात्मा हो सकती है, ना आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती है, और ना फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। आत्मा के ऊपर तो आवरण चढ़ सकता है, लेकिन परमात्मा के ऊपर तो आवरण नहीं चढ़ सकता। वास्तव में हर एक मनुष्य की ये चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जाए। इसके लिए अनेक प्रयत्न करते हैं। अगर मन की शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई, इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो ये सोच चलना ज़रूरी है कि मन की अशांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है, तब मन की शांति यथार्थ जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है कि ये कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है। ये तो हम जानते हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती। ये कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसीलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले ये ज्ञान नहीं कि मैं आत्मा हूँ, असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब तक ये नहीं जानते मैं आत्मा हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, मेरे असली गुण क्या है, तब तक जब ये बुद्धि में आ जाए तब ही कर्म बंधन टूटेंगे। अब ये नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही सारे कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो मामा ने बहुत सहज रीति से कर्म बंधन से छूटना, माना अशांति का कारण क्या है, कर्म बंधन में फंसना, ये कर्म बंधन से कैसे छूट सकते हैं, और आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, इसको बहुत सुंदर रीति से समझाया। अच्छा, ओम शांति।